हेलो गाइस, आज हम लेके आए आपके लिए वैद्युतिक वायरिंग पार्ट 2 या इलेक्ट्रिक वायरिंग का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट हमने पहले लेके आ ही चुके हैं, जिसके बारे में हम फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे भारतीय वैद्युतिक नियम, वैद्युतिक वायरिंग के नियम, कौन सा नियम है, वैद्युतिक वायरिंग के महत्व के बारे में पढ़ा था, वायरिंग है तो आवश्यक सामग्री के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अब चलते हैं वैद्युतिक सहायक सामग्री। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैद्युतिक वायरिंग सहायक सामग्री की वायरिंग करने में कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, तो वो ठीक है। तो हमारा पहला हो गया वायरिंग सहायक सामग्री, विद्युत वायरिंग में केबल। ठीक है, तो लेके चलते हैं वैद्युतिक वायरिंग में। इससे दिखेगा नहीं तो इसको थोड़ा, वैद्युतिक वायरिंग में केबल तथा तारों के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार की युक्तियों की आवश्यकता होती है, जो सहायक सामग्रियाँ कहलाती है। जो वैद्युतिक वायरिंग में केबल तथा तारों के अतिरिक्त भी कई प्रकार की अन्य युक्तियाँ होती है, जो सहायक सामग्री कहलाती है। जैसे स्विच हो गया, आपके पास सॉकेट हो गया, प्लग टॉप हो गया, लैंप होल्डर हो गया, फ्यूज हो गया, रिले हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया आदि कई प्रकार के सुरक्षा युक्त या वैद्युतिक वायरिंग सामग्री होती है, जो हम किसमें वायरिंग में प्रयोग करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा स्विच। तो स्विच देखते हैं, स्विच क्या काम आता है। पहला हमारे पास स्विच। स्विच क्या होता है? किसी वैद्युतिक परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह को नियंत्रण करने, अर्थात प्रारंभ तथा समाप्त। प्रारंभ का मतलब हो गया ऑन और समाप्त का मतलब हो गया ऑफ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति आपकी क्या कहलाती है? स्विच। यानी किसी वैद्युतिक परिपथ में, जैसे आपके पास ये परिपथ है, ये लैंप लगा रखे हो, ये स्विच हो गया और यहाँ पर ये फ्यूज लगा रखे हो। अब ये क्या करेगी, ये क्या करेगा परिपथ को, ये क्या करेगा परिपथ को चालू बंद करेगा। क्या करेगा? चालू बंद करने वाली युक्ति होती है, ये क्या कहलाती है? स्विच होती है। इस वैद्युतिक परिपथ को ये क्या करेगी? चालू बंद यानी नियंत्रण करेगी, धारा को प्रारंभ करेगी, धारा को रोकेगी, धारा को जाने देगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है? ये युक्ति क्या कहलाती है? कौन सी? ये वाली युक्ति, ये कहलाती है हमारी स्विच। ठीक है, तो दे रखा है किसी वैद्युतिक परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह को नियंत्रण करने, अर्थात प्रारंभ या समाप्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति क्या कहलाती है? स्विच कहलाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो, जो स्विच को 3 वर्गों में विभाजित किया गया, जो स्विच होता है उसको कितने वर्गों में? 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है कार्य के आधार पर, दूसरा संरचना के आधार पर, और तीसरा विद्युत वहन क्षमता के आधार पर। ठीक है, कार्य के आधार पर कि किस प्रकार के, कहाँ पर कार्य कौन सा हो रहा है, वहाँ पर अलग लेंगे। संरचना के अनुसार आपको किस प्रकार का चाहिए, 1 वे चाहिए, 2 वे चाहिए या इंटरमीडिएट स्विच चाहिए, ICTP चाहिए। ठीक है, तो संरचना के अनुसार की। ठीक है, और विद्युत धारा वहन क्षमता के अनुसार, यानी कि आपको एक तो पता होगा लाइट के लिए चाहिए, पावर के लिए चाहिए। अगर पावर के लिए चाहिए तो उच्च विद्युत धारा वहन क्षमता का चाहिए। ठीक है, पावर के लिए चाहिए उच्च, जैसे 16 एम्पियर हो गया। ठीक है, और लाइट के लिए चाहिए आपको 5 एम्पियर हो गया। ठीक है, कितने एम्पियर हो गया? 5 एम्पियर हो गया। कार्य के अनुसार कि आप एक रूम के लिए कर रहे हो, वहाँ पर कार्य के लिए अलग होगा। हर प्रकार के लिए अलग अलग स्विचों की आवश्यकता होती है। तो पहला होता है हमारा कार्य के अनुसार, दूसरा होता है संरचना के अनुसार, तीसरा होता है विद्युत धारा वहन क्षमता के अनुसार। तो पहला देखते हैं कार्य के अनुसार। कार्य के अनुसार हमारा पहला है एक पोल द्विपथ स्विच, यानी सिंगल पोल 2 वे स्विच। ठीक है, सॉरी, 1 मिनट। तो हमारा स्विच है पहला कार्य के अनुसार एक पोल द्विपथ स्विच। ठीक है, कौन सा है? एक पोल द्विपथ स्विच। तो इसके बारे में देखते हैं। यह सबसे सरल प्रकार का स्विच है। किस प्रकार का? सबसे सरल प्रकार का स्विच है। इसका उपयोग एक लैंप अथवा किसी
वैद्युतिक युक्ति उपकरण को एक स्थान से ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। जो हमारे पास सिंगल पोल वन वे स्विच होता है, यानी आप बोल सकते हो इसको एक पोल द्विपथ स्विच, ठीक है, सॉरी एक पोल एक पथ स्विच, ठीक है। तो ये कैसा होता है, सिर्फ लैंप को एक स्थान से नियंत्रित, ये स्विच कौन सा हो गया हमारे पास, सिंगल पोल स्विच, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो एसपी सिंगल पोल स्विच, ठीक है, सिंगल एसपी एसटी सिंगल पोल सिंगल थ्रो, ठीक है, बोल सकते हो आप एसपी एसटी बोल सकते हो इस स्विच को, ठीक है। यानी कि वह स्विच है जो किसी वैद्युतिक उपकरण या लैंप को एक स्थान से नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो स्विच कौन सा होता है, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक पोल द्विपथ स्विच, सिंगल पोल डबल वे स्विच, ठीक है। इसमें एक पोल दो पथ होते हैं, एक पोल दो पथ होते हैं। इसका उपयोग दो लैंप वैद्युतिक युक्तियों में किसी एक चलाने के लिए किया जाता है। जीने में एक लैंप को दो स्थानों से नियंत्रित करने के लिए भी, इसमें जो जीने की वायरिंग होती है आपकी, ठीक है, जीने की वायरिंग होती है, उसमें किस प्रकार का स्विच प्रयोग करते हो, सिंगल पोल डबल थ्रो, जिसको आप बोलते हो सिंगल पोल डबल थ्रो, SPDT सिंगल पोल डबल थ्रो, यानी आप इसको बोल सकते हो टू वे स्विच, टू वे स्विच बोल सकते हो आप इसको, क्या बोल सकते हो, टू वे स्विच बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, यानी एक लैंप को दो स्थानों से नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के स्विच का प्रयोग करते हैं, टू वे स्विच का। तो हमारे पास नेक्स्ट है इंटरमीडिएट स्विच, ठीक है। इंटरमीडिएट स्विच यह 4 टर्मिनल वाली ऐसी युक्ति है जिसके चारों टर्मिनल को क्षैतिज तल से अथवा को रूप में संयोजित किया जा सकता है। इसका उपयोग एक लैंप विद्युत को 3 या अधिक स्थानों से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आपको ये पूछ ले, जो आपके पास होता है इंटरमीडिएट स्विच होता है, इसका उपयोग किया जाता है कहाँ पर किया जाता है, एक लैंप को 3 स्थानों से नियंत्रण करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, इंटरमीडिएट स्विच का, ठीक है। अब इंटरमीडिएट स्विच के कनेक्शन 2 प्रकार से होते हैं, जो आपको निम्न चित्र में दिखाए गए। पहला तो होता है आपके पास, जैसे आपके पास 1 2 3 4 टर्मिनल है, इसको आप क्षैतिज रूप में यानी क्रॉस के रूप में भी जोड़ सकते हो। और दूसरा कनेक्शन होता है इसका, ये 4 टर्मिनल हो गए आपके पास, आप इनको इस तरह से भी जोड़ सकते हो, या इस तरह से न जोड़कर आप इसको इस तरह से भी जोड़, किसी भी तरह से जोड़ सकते हो, ठीक है। एक तो ये कनेक्शन हो गया आपके पास और एक ये कनेक्शन हो गया, तो आप इसको इसकी तरह से भी जोड़ सकते हो और इस तरह से भी जोड़ सकते हो, तो दोनों कनेक्शन सही रहेंगे आपके, किसी भी तरीके से जोड़ो, ठीक है। और जो टू वे स्विच होता है, इसका उपयोग कहाँ पर करते हो, जो इंटरमीडिएट स्विच होता है, इसका उपयोग क्या करते हो, कहाँ पर करते हो, एक लैंप को 3 स्थानों से नियंत्रण करने के लिए कौन से स्विच, इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, पुश बटन स्विच। पुश बटन स्विच का उपयोग कहाँ पर करते हो, तो पुश बटन स्विच होता है हमारे पास, ये एक स्प्रिंग युक्त ऐसा स्विच है जिसे दबाने पर किसी परिपथ को अस्थायी रूप से चालू किया जा सकता है। जैसे आप इसको क्या करोगे, रेड बटन दिख रहा है, इसको दबाओगे या तो कोई मोटर चालू होगी, जैसे ही वापस हटा लोगे आप, तो ये क्या करेगा, मोटर को बंद कर देगा, स्वतः ही क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। तो अस्थायी रूप से चालू किया जा सकता है, और पुश बटन को छोड़ने पर परिपथ स्वतः ही क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। वो कौन सा स्विच होता है, पुश बटन स्विच, ठीक है। ये पूछ ले आपको, विद्युत या किसी भी अस्थायी रूप से उपकरण परिपथ में किसी भी अस्थायी रूप से चालू करने के लिए किस प्रकार के स्विच का उपयोग करते हैं, तो वो स्विच होता है पुश बटन स्विच, ठीक है, पुश बटन स्विच, ठीक है। नेक्स्ट में सेलिंग स्विच, यह एक विशेष प्रकार का पुश बटन स्विच होता है। एक बार दबाने या खींचने से परिपथ को ऑन कर देता है, परिपथ को ऑन कर देता है, और दूसरी बार खींचने या दबाने से यह उसे ऑफ कर देता है। इसे ब्लेड स्विच या पुल स्विच भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ब्लेड स्विच या पुल स्विच भी बोलते हैं।
इसका उपयोग छत से लटकाए जाने वाले पंखों, सजावटी लैंपों, नाइट लैंपों आदि लैंपों में किया जाता है। ठीक है, ये कौन सा होता है? सीलिंग। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपके पास छत का पंखा ये हो गया, तो इसके नीचे आता होगा और यहाँ से धागा लटका, एक इधर होता है एक इधर होता है। जैसे अब आप क्या करोगे, इधर से खींच रहे हो तो आपका पंखा चालू हो रहा है, लेकिन जैसे इधर से खींचे तो बंद हो गया। तो ये स्विच ये होता है, ये स्विच कौन सा होता है आपका? सीलिंग स्विच। यानी सीलिंग पंखे में यूज आने वाला स्विच कौन सा होता है? सीलिंग स्विच। ठीक है, तो नेक्स्ट होता है 2 पोल क्लेड आयरन स्विच, जिसको बोलते हो आप डीपी डबल पोल, सॉरी DPIC स्विच बोलते हो, सॉरी क्या बोलते हो? DPIC डबल पोल क्लेड आयरन स्विच। ठीक है, 2 पोल आयरन क्लेड स्विच। यह सिंगल पेज AC अथवा DC सप्लाई को के लिए मेन स्विच का कार्य करता है। इसमें प्रत्येक लाइन के श्रेणी क्रम में एक फ्यूज लगा होता है। जो आपकी AC में क्या आते हैं? फेज, और एक आता है न्यूट्रल। DC में क्या आता है? प्लस और माइनस। तो ये दोनों सप्लाई के लिए कौन सा कार्य करेगा? मेन स्विच। किसका? मेन स्विच का कार्य करेगा। ठीक है, कौन सा? DPIC स्विच, ये क्या करेगा? मेन स्विच। ठीक है, इसका एक स्विच फेज लाइन और दूसरा स्विच न्यूट्रल लाइन को एक साथ ऑन ऑफ करता है। ये स्विच 15 एम्पियर से, अब आपके पूछ ले, जो आपके पास DPIC या ICDP स्विच होता है, कौन सा? ICDP स्विच, इनकी विद्युत धारा वहन क्षमता कितनी होती है? तो ये स्विच होते हैं, इनकी विद्युत धारा वहन क्षमता 15 एम्पियर से 200 एम्पियर तक, और वोल्टेज सेंसी में होती है 250 वोल्टेज से 660 वोल्टेज तक। जो 250 वोल्टेज होती है ये किसकी होती है? AC सप्लाई की। और जो 660 वोल्टेज होती है ये किसकी होती है? DC की, क्योंकि DC में अधिकतम कितनी वोल्टेज पैदा कर सकते हैं? 660 वोल्टेज। ठीक है, इसीलिए DC की कितनी होती है? 660, AC की 250 वोल्टेज। ठीक है, स्विच का धात्विक आवरण आवश्यक रूप से अर्थ किया जाना चाहिए। जो ICDP स्विच होता है, या आपके पास इसका आवरण होता है, ये किसका होता है? लोहे का होगा, किसी भी चीज़ का होगा। अगर प्लास्टिक का है तो हमें अर्थिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन किसी धात्विक का है, धात्विक पदार्थ का बना हो, जैसे एल्युमिनियम का हो गया, लोहे का हो गया, कॉपर का हो गया, तो उसे अर्थिंग करना आवश्यक रूप से अर्थिंग किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? अर्थिंग किया जाना चाहिए। ठीक है, इसकी मेन होती है, आपके पूछ ले ICDP स्विच की विद्युत धारा वहन क्षमता कितनी होती है? तो कितनी होती है? 15 एम्पियर से 200 एम्पियर। और AC के लिए कितनी वोल्टेज सेंस में होनी चाहिए? 250 वोल्टेज। और DC के लिए 660 वोल्टेज। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट स्विच में चलते हैं, और इसका ये डायग्राम होता है। ठीक है, ये डायग्राम हो गया किसका? ICDP स्विच का। किसका? तो ICDP क्लेड आयरन क्लेड डबल पोल, या डबल पोल क्लेड आयरन स्विच, डबल पोल क्लेड आयरन स्विच। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट ये आपके उसी प्रकार एक होता है ICTP। जो ITP स्विच होता है ये होता है 3 फेज सप्लाई के लिए। किसके लिए? 3 फेज सप्लाई के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका लिख लेना 3 फेज सप्लाई के लिए। इसकी विद्युत धारा वहन क्षमता होती है 30 एम्पियर से कितनी? 30 एम्पियर से 400 एम्पियर तक। कितनी? 30 से 400 एम्पियर। वोल्टेज सेंसीमा एम्पियर वोल्टेज होती है इसकी। सेंसीमा कितनी होती है वोल्टेज? 400 वोल्टेज से कितनी? 400 से 1100 वोल्टेज। ठीक है, और यह ओनली किसके लिए उपयोग होता है? AC के लिए। किसके लिए? AC के लिए उपयोग होता है, क्योंकि DC में 3 फेज सप्लाई होती नहीं है, तो ये किसके लिए? AC के लिए। ठीक है, कौन सा? ICTP ट्रिपल पोल क्लेड आयरन स्विच। ट्रिपल पोल क्लेड आयरन स्विच, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, याद रखिए नीचे, ट्रिपल पोल क्लेड आयरन स्विच TPIC स्विच। इसके लिए 3 फेज सप्लाई के लिए। किसके लिए? ओनली फॉर 3 फेज सप्लाई के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब एक टिप्पणी, ये टिप्पणी भी ध्यान रखना। इसमें दे रखा है टिप्पणी, DPIC तथा TPIC स्विच दोनों प्रकार के स्विच ऊपर की दिशा में ऑन तथा नीचे की दिशा में ऑफ होते हैं। कहाँ पर होते हैं? ऊपर की दिशा में तो क्या होते हैं? ऑन, और नीचे की दिशा में क्या होते हैं? ऑफ।
बाकी अन्य सभी स्विच नीचे की दिशा में तो क्या होते हैं, ये क्या होते हैं ऑन, और यहाँ पर क्या होते हैं ऑफ। लेकिन अन्य स्विच होते हैं वो नीचे की दिशा में क्या होते हैं ऑन, और ऊपर की दिशा में क्या होते हैं ऑफ। ठीक है, ये पूछ ले ऐसे कौन से स्विच है, किस प्रकार के स्विच है जो ऊपर की दिशा में ऑन और नीचे की दिशा में ऑफ होते हैं, तो वो होते हैं आपके पास DPIC या TPIC, या बोल सकते हो डबल पोल क्लेड आयरन स्विच या ट्रिपल पोल क्लेड आयरन स्विच। ठीक है। नेक्स्ट है नाइफ स्विच। यह बिना आवरण वाला उच्च विद्युत धारा वहन क्षमता, कौन सा उच्च विद्युत धारा वहन क्षमता वाला स्विच है, जिसका उपयोग सब स्टेशन या वितरण स्टेशन पर ही किया जाता है। इसकी विद्युत धारा वहन क्षमता कितनी होती है, इसकी विद्युत धारा वहन क्षमता होती है 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक। ये पूछ ले नाइफ स्विच होता है, इसकी विद्युत धारा वहन क्षमता कितनी होती है, तो 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक इसकी विद्युत धारा वहन क्षमता होती है। ये होते हैं, ये सिंगल थ्रो, डबल थ्रो और थ्री फेज प्रकार के होते हैं, यानी सिंगल फेज सप्लाई के लिए भी यूज होता है, थ्री फेज सप्लाई के लिए भी यूज होता है। ठीक है, चित्र में 2 प्रकार के नाइफ स्विच दर्शाए। इसका उपयोग एक लाइन को ऑफ करके दूसरी लाइन को ऑन करने के लिए किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, अब ये मान लो इधर से आपके पास एक आ रही है फेज और न्यूट्रल। ठीक है, अब एक सप्लाई कहाँ से आ रही है, इधर से आ रही है फेज और न्यूट्रल। ठीक है, चलो कलर दूसरा लेते हैं इसके अंदर। एक सप्लाई इसमें आ रही है फेज, चलो न्यूट्रल लेते हैं, इधर भी न्यूट्रल लेते हैं, न्यूट्रल और इधर फेज। अब इससे हम क्या लेके जा रहे हैं, हमारे घर में सप्लाई लेके जा रहे हैं 2 फेज। ठीक है, फेज और न्यूट्रल। तो ये किसका काम करेगा, फेज का, और ये न्यूट्रल का। अब मैं मान लो अभी हम किस साइड से, इस साइड से सप्लाई ले रहे हैं। ठीक है, इस साइड से। जैसे ही मैंने इस हैंडल को, किसको, इस हैंडल को इधर से लेके मैंने इधर लगा दिया, यानी कि इधर से सप्लाई ले रहा हूँ अब मैं इधर से। तो अब मेरे पास ये सप्लाई तो क्या हो गई, बंद हो गई, यानी ऑफ हो गई। चालू कौन सी हो गई, ये वाली ऑन हो गई। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक साथ, यानी नाइफ स्विच के द्वारा एक साथ 2 लाइनों को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, इसकी विद्युत धारा वहन क्षमता कितनी होती है, 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक। कितनी होती है, 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट स्विच, इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, उत्पादन केंद्र पर, सब स्टेशन पर, वितरण पर। ठीक है, सब स्टेशन और वितरण केंद्र पर। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आता है हमारे पास संरचना के अनुसार स्विच होते हैं, यानी संरचना के अनुसार भी होते हैं। 3 प्रकार से थे हमारे पास, कार्य के अनुसार हो ही चुके। अब है संरचना के अनुसार। तो पहला आता है टम्बलर टाइप सिंगल वे स्विच। ठीक है, टम्बलर टाइप सिंगल वे स्विच, यह बोर्ड की सतह के ऊपर कसा जाने वाला स्विच है। इस प्रकार के स्विच का प्रचलन अब बहुत कम हो गया है। जो टम्बलर स्विच है इसका उपयोग लगभग नगण्य हो गया, यानी इसका कोई उपयोग नहीं है अब। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं टम्बलर टाइप 2 वे स्विच। टम्बलर टाइप 2 वे स्विच, इस स्विच का बेस बेकेलाइट से निर्मित होता है। पूछ ले टम्बलर टाइप स्विच होता है, उसका बेस किसका बना होता है, बेकेलाइट का होता है। इस स्विच में नोब, स्प्रिंग एवं टर्मिनल स्क्रू भी बने होते हैं। यह स्विच 2 तरफा फेज को नियंत्रण करता है। इसमें एक और के 2 टर्मिनल आपस में संयोजित होते हैं तथा दूसरी ओर के टर्मिनल सप्लाई के लिए। जैसे इसमें आपने नाइफ स्विच पढ़ा था, 1 2 3 थे, इधर सप्लाई दिया आपने, इधर सप्लाई दी और बीच से सप्लाई ली। तो टम्बलर स्विच भी किसकी तरह था, नाइफ स्विच की तरह एक काम करता था, लेकिन इसकी एम्पियर धारा क्षमता होती है वो कम होती है। कितनी, जैसे 5 एम्पियर हो गई या फिर 15 एम्पियर हो गई, 5 एम्पियर या 15 एम्पियर। ठीक है, लाइट के लिए या पावर प्रिंट के लिए नहीं कि इसकी एम्पियर क्षमता भी उच्च होती है, नहीं, लो होती है इसकी। ठीक है, ये कौन सा हो गया, सिंगल पोल आपके पास कौन सा था, टम्बलर टाइप सिंगल वे स्विच। ठीक है, ये कौन सा हो गया, सिंगल पोल। ठीक है, ये कौन सा हो गया, सिंगल पोल का हो गया। ये वाला हो गया, ये कौन सा हो गया आपके पास, डबल पोल टाइप। ठीक है, ये डबल पोल हो गया। इधर सप्लाई आ गई तो इसको बीच में रखा, बीच से ले गए और एक उधर से सप्लाई मिलेगी हमें। ठीक है, यानी किसकी तरह हो गया, नाइफ स्विच की तरह। किसकी तरह, नाइफ स्विच की तरह। ठीक है,
ठीक है, तो चलो नेक्स्ट में चलते हैं। फ्लश टाइप स्विच। वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला स्विच कौन सा है? नाइफ स्विच। आपको ये पूछ ले वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला स्विच कौन सा है, तो हमारे पास होगा नाइफ स्विच। कौन सा? नाइफ, फ्लश टाइप नाइफ स्विच। यह बोर्ड की सतह के अंदर कसा जाने वाला स्विच है। कहाँ पर ये पूछ ले फ्लश टाइप स्विच को कहाँ पर कसा जाता है? बोर्ड की सतह के अंदर कसा जाने वाला स्विच है। स्विच का लीवर बोर्ड से बाहर निकला रहता है। यह एक पोल डबल पथ प्रकार का होता है। आजकल वैद्युतिक वायरिंग में फ्लक्स प्रकार के स्विच ही प्रयोग किए जा रहे हैं। ये पूछ ले वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले स्विच कौन से? फ्लश टाइप स्विच। ठीक है, इसका सर्किट डायग्राम आपको इसका डायग्राम भी दिख रहा होगा या आकृति भी दिख रही होगी कैसा होता है। ठीक है, ये कौन सा होता है? फ्लश टाइप स्विच। ठीक है, लाइट के लिए प्रयोग करोगे तो 5 एम्पियर क्षमता होगी, और किसके लिए? लाइट के लिए। और पावर के लिए प्रयोग करोगे तो कितनी क्षमता होगी? 15 एम्पियर। वोल्टेज सेंसिंग में वही होती है 240। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। टॉगल स्विच। यह भी बोर्ड की सतह के अंदर कसा जाने वाला स्विच है। इसका धात्विक लीवर और पीतल का छल्ला ही बोर्ड के बाहर निकला रहता है। किसका? इसका एक तो धात्विक लीवर और पीतल का छल्ला बोर्ड से बाहर निकला रहता है। ये एक पोल पथ, 2 पोल द्विपथ तथा इंटरमीडिएट स्विच प्रकार के होते हैं। इसका उपयोग प्रायः वैद्युतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। आपको ये पूछ ले वैद्युतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक परिपथ उपकरणों में किस प्रकार के स्विच का उपयोग किया जाता है? टॉगल स्विच का। किसका? टॉगल स्विच का। ठीक है, जैसे आपने बैटरियों में टॉर्च आती है उसमें देखा होगा, आगे करते हो जलता है, पीछे करते हो बंद करता है, फिर पीछे करते हो तो वो दूसरी तरफ चलता है। तो वो आपका कौन सा होता है? टॉगल स्विच होता है, जिसकी आकृति हम नीचे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा स्विच है हमारे पास? टॉगल स्विच। कौन सा? टॉगल स्विच। कौन सा स्विच है? टॉगल स्विच। ठीक है, तो नेक्स्ट स्विच में चलते हैं। स्लाइड स्विच। यह भी बोर्ड की सतह के अंदर कसा जाने वाला स्विच है। स्विच का विभिन्न विद्युत लीवर बोर्ड से बाहर निकला रहता है। यह एक पोल सॉकेट, द्विपथ एवं अनेक पोल के वाला होता है। इसका उपयोग भी 15 एम्पियर, 5 एम्पियर, ठीक है, 240 वोल्टेज, कितनी वोल्टेज? 240 वोल्टेज के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग भी वैद्युतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं यंत्रों में किया जाता है। किसका? स्लाइड स्विच का। ठीक है, नेक्स्ट मेन स्विच होता है आपके पास, जो 2 स्विच होते हैं, एक तो ICDP, एक TPIC स्विच। तो DPIC स्विच होता है या ICDP होता है, ये तो होता है सिंगल फेज के लिए मेन स्विच, और ICTP होता है कौन सा? एक तो होता है आपके पास ICDP, ये होता है सिंगल फेज के लिए, और एक होता है ICTP, ये होता है 3 फेज के लिए। ये दोनों क्या करेंगे? कौन से स्विच है? मेन स्विच आपके पास। कौन से स्विच है? मेन स्विच है। ठीक है, और ये जो आपके पास सिंगल फेज है, ये DC के लिए भी काम आता है। किसके लिए? DC के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट अब है विद्युत वहन क्षमता के अनुसार, विद्युत धारा वहन क्षमता के अनुसार स्विच निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन सा होता है? ठीक है, तो पहला देखते हैं 5 एम्पियर 240 वोल्टेज वाला। कौन सा? 5 एम्पियर 240। ये स्विच एक पोल पथ, एक पोल द्विपथ, इंटरमीडिएट, पुश बटन, सीलिंग प्रकार के टम्बलर स्विच हो सकते हैं। ठीक है, या टॉगल, स्लाइड, रोटरी स्विच आदि होते हैं, जिसकी क्षमता कितनी होती है? आपको पूछ ले एक पोल एक पथ, एक पोल द्विपथ, इंटरमीडिएट स्विच, पुश बटन, सीलिंग प्रकार में टम्बलर, फ्लैश टाइप, टॉगल, स्लाइड तथा रोटरी स्विच, इनकी विद्युत धारा वहन क्षमता कितनी होती है? 5 एम्पियर। कितनी? 5 एम्पियर और 240 वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट है 15 एम्पियर 240 वोल्टेज, और इसका उपयोग जो 5 एम्पियर 240 वोल्टेज के स्विच है, इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? लाइट प्रकार के लोड के लिए। किसके लिए? लाइट लोड के लिए। ठीक है, दूसरा होता है 15 एम्पियर 240 वोल्टेज। ये पोल वही एक प्रकार के, एक पोल एक पथ, एक पोल द्विपोल प्रकार के टम्बलर प्रकार के, फ्लक्स प्रकार के, ICDP या TPIC तथा नए प्रकार के स्विच होते हैं। ठीक है, यानी पावर परिपथ के लिए। किसके लिए? पावर परिपथ के लिए उपयोग होता है। ठीक है, तीसरा हमारे पास 30 एम्पियर से
यानी 30 एम्पीयर से 1000 एम्पीयर तक। 30 एम्पीयर से 1000 एम्पीयर तक कौन कौन सा होता है हमारे पास? ICTP और नाइप स्विच, दो प्रकार के स्विच होते हैं, ICTP और नाइप प्रकार के स्विच। ठीक है, तो नाइप्स प्रकार के स्विच की विद्युत धारा वहन क्षमता कितनी होती है? 30 एम्पीयर से 1000 तक की होती है हमारे पास, 30 से 1000 एम्पीयर तक। ठीक है, और जो हमारे पास ICTP स्विच होता है, इसकी विद्युत धारा वहन क्षमता कितनी होती है? 30 से 400 एम्पीयर, 30 से 400 एम्पीयर। और इसके अंदर ICDP आता है, क्योंकि इसकी कितनी होती है विद्युत धारा वहन क्षमता? 15 से 200 एम्पीयर। ठीक है, 15 से 200 एम्पीयर। ठीक है, तो ये कई प्रकार के स्विच होते हैं। अब बाकी हमारा ये पार्ट, फर्स्ट पार्ट को, सेकंड पार्ट भी पूरा हो चुका है। जिसने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक अवेलेबल करवा देंगे, तो आप हमारे पार्ट फर्स्ट को भी देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।